अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, जिसके अंदर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है 6.3 है। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन 27 से 31 तक है और 45 से 49 तक है। टॉपिक इसके अंदर आ रहा है ग्राम स्मिथ का और प्रोसेस ऑफ क्यूआर डिकम्पोजिशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। वो कहता है लेट आर स्क्वायर हैव द यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट एंड यूज अ ग्राम स्मिथ प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म द बेसिस u1 u2 into an orthonormal basis. Orthonormal is draw both sets of the basis vector in the xy plane. सबसे पहले तो हम लोगों ने ये जो हमारे पास बेसिस गिवन है u1 और u2, इनको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म करना ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर, और उसके बाद उनकी क्या करनी है, एक्स वाई प्लेन के अंदर प्लॉटिंग करनी है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें चैनल को, क्योंकि देखिए मे भी आपकी वजह से, मेरी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, और हेल्प करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और इसी एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा के जो चैप्टर नंबर 1 की, 2 की, 3 की और चैप्टर नंबर 5 की सारी वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से जाकर इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। इसके अंदर हमारे पास u1 और u2 दो बेसिस गिवन है, ठीक है। इनको उन लोगों ने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले हमारे पास आप लोगों ने ये बातें क्लियर रखनी है। इनको ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए आपको सबसे पहले v1 और v2 आप लोगों को पता होना चाहिए क्या इसमें से निकालना होगा, ठीक है। हमेशा इसका ये जब भी आप लोगों को बेसिस के ऊपर उनको ट्रांसफॉर्म कहा जाए, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में करें, तो आप लोगों ने ये स्टेप ज़रूर किया करना है। सबसे पहले आप लोगों ने v1 और v2 अकॉर्डिंग टू देयर कंपोनेंट्स फाइंड करें। जैसे दो कंपोनेंट मतलब v2 तक जाएंगे, 3 को मैं v3 तक जाएंगे, 4 कंपोनेंट्स होते हैं v4 तक जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, जो v1 होगा वो हमेशा u1 के इक्वल होगा और u1 आप लोगों को गिवन बेस होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 और -3 कर है। और v2 निकालने के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला होगा जो ये होता है u2 माइनस u2 और v1 का, ये जो प्रीवियस हम लोगों ने v1 कैलकुलेट कर ली है ना, इसके अंदर आप यूज़ करनी है, ठीक है। u2 और v1 का इनर प्रोडक्ट ओवर v1 के नॉर्म का स्क्वायर और साथ v1 का वेक्टर। अब आप लोगों के पास रिक्वायर्ड यहाँ पे चीज़ें क्या क्या हैं, आप लोगों ने u2 और v1 का इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। u2 का वेक्टर तो आप लोगों को आ गया बेस, आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। v1 की आपको नॉर्म का स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, और v1 का वेक्टर भी हम लोगों ने फाइंड करके रखा हुआ है। अब हम पहले क्या करेंगे, u2 और v1 की इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने पहले u2 का वेक्टर लिखा है, ठीक हो गया, या बेस लिखी है, उसके बाद मैंने साथ v1 की लिखी है, ठीक हो गया। u2 और v1 का हम लोगों ने इनर प्रोडक्ट लेना है। इनर प्रोडक्ट बेसिकल प्रोडक्ट क्या होता है, आप लोगों ने फर्स्ट एंट्री को पकड़ना है, इसकी फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवाना है, सेंटर में प्लस का साइन आएगा, और सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा -4। अब आप लोगों ने v1 की इनर प्रोडक्ट और इसके नॉर्म का स्क्वायर ले लें। अब नॉर्म्स का स्क्वायर का मतलब होता है इसकी इनर प्रोडक्ट लेकर उसका स्क्वायर रूट ले लें। अब इसके बाहर भी स्क्वायर पड़ा तो स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे। अब v1 का हम लोग इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब v1 के वेक्टर को v1 से ही प्रोडक्ट करवा देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड वाली को सेकंड से, और आपके पास आंसर आ जाएगा 10। हम लोगों ने क्या करना है, अपने इस फॉर्मूला के अंदर ये सारी वैल्यूज जाके प्लेस कर दे रहे हैं। जैसे u2 का वेक्टर हमारे पास 2 गिवन है, u2 और v1 का इनर प्रोडक्ट हमारे पास -4 आया, v1 के नॉर्म का स्क्वायर हमारे पास क्या निकला है, वो 10 निकला है, ठीक है। और v1 का वेक्टर हमारे पास क्या है, 1 और -3 है। नारी वाले इसको प्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से क्या किया मैंने, कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। 4 को इनसाइड इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया, इस नंबर से भी और इससे भी। ये 4 1 था 4 हो जाएगा, और ये 4 3 था क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देन उसके बाद इस 10 को हम लोगों ने ई कंपोनेंट के नीचे क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है, ठीक है। और डिवाइड कर, या आप लोगों ने सेंटर में प्लस का साइन लिखा हुआ है ना, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इस एंट्री के अंदर ये वाला 4/10 को क्या करवा दिया, ऐड करा दिया। मतलब फर्स्ट एंट्री के अंदर फर्स्ट ऐड होगी, सेकंड वाली एंट्री के अंदर सेकंड वाली ऐड होगी। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो आ जाएगा 2, अब इनके साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होगा, तो प्लस मैंने -12/10 आ जाएगा, ठीक है। ये वाले 10 को मैंने दोनों कंपोनेंट्स के नीचे डिवाइड करवा दिया है। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम मेथड से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए। सपोज करिए इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो 10 से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। डिनोमिनेटर सेम होकर 10 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 20 + 4, या आपके पास 24/10 बन जाएगा। कटिंग करने के बाद बचेगा 12/5। सेम इधर भी आप लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में सपोज करें 1 पड़ा हुआ है, उसको 10 में 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे करवा देना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 20 और नीचे 10 10 दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो उसका एलसीएम में ले लेंगे, और 20 - 12 आपके पास आ जाएगा 8/10। उनके कटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 4/5। अब हमारे पास v1 भी आ चुका है, v2 भी आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करनी है।
वो कहता है एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज़ अ फॉर्म बाय द वेक्टर्स। अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हमारे पास बेसिकली ये होती है Q1 और Q2 की फॉर्म में, जिसके अंदर Q1 इसको होता है V1 और V1 की नॉर्म, और Q2 हमारे पास होता है V2 और V2 की नॉर्म। अब देखिए ये जो V1 और V2 हम लोगों ने कहाँ से यूटिलाइज़ करना है, ये जो अभी अभी हम लोगों ने क्या किया है, कैलकुलेट किया है V1 और V2। ये आप लोगों ने वीडियो पॉज कर लेनी और उन चीज़ों को क्या कर लेना, नोट कर लेना। और देखिए वीडियो का फ़ायदा तब तक नहीं हो सकता जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस आप लोगों ने मस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बेटा इसका क्या आंसर आ जाएगा, Q1 के अंदर हम लोगों को V1 और V1 का ही नॉर्म चाहिए। इस दफ़ा नॉर्म का स्क्वायर नहीं है, सिंपल नॉर्म ही है। ऊपर मैंने V1 का वेक्टर लिख दिया जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और साथ हम V1 के नॉर्म का क्या कर देंगे, V1 की नॉर्म आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। V1 का वेक्टर हमारे पास V1 की नॉर्म हम लोगों ने पहले कैलकुलेट की है जब प्रीवियस हम लोग वर्किंग कर रहे थे। यहाँ पे V1 की नॉर्म हम लोगों ने कैलकुलेट की, लेकिन स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल किया था। इस दफ़ा क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर देना, प्लेस कर देना है। अब यहाँ से ये वाली एंट्री इन दोनों के डिनोमिनेटर में डिवाइड होगी, ठीक है। इनको डेसिमल में मैंने कैलकुलेटर से क्या कर दिया, चेंज करके पॉइंट्स में रख दिया ताकि मेरे पे प्लॉटिंग आसान हो जाए। Q2 के लिए मेरे पास V2 और V2 का नॉर्म हो जाएगा। V2 का वेक्टर हम लोगों ने अभी बस हम लोगों ने कैलकुलेट की है, इसको हम लोगों ने इसी की नॉर्म से डिवाइड करवा देंगे। तो V2 की नॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, V2 का इनर प्रोडक्ट लेकर उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे V2 और V2 का दोनों के हमारे वेक्टर्स लिख दिए। अब प्रोडक्ट करवाते हुए फर्स्ट एंट्री ने इसकी फर्स्ट से मल्टीप्लाई आना, सेकंड वाली ने सेकंड से। तो इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। 12 फाइव द 144, 5 फाइव द क्या आ जाएगा 25, 4 4 द 16 और 5 5 द 25। सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर सेम हो गया। 144 में 16 ऐड कर 160 का स्क्वायर रूट आ गया। 160 ओवर 25 का स्क्वायर रूट तो खत्म करें, हमारे पास 5 आ जाता है। 160 को खत्म करने के लिए मैंने क्या किया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करेंगे तो हमारे पास ये देखें 2 पेयर ये बनेगी, 2 2 द 4 बाहर आ जाएगा और 2 5 द 10 स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल इसकी नॉर्म आ गई है। अब हम लोगों ने ईच कंपोनेंट के नीचे इसको डिवाइड करवाना। अब इसका रेसिप्रोक करके इसको करवा देंगे। 5/4 स्क्वायर रूट 10 बन जाएगा, और ये भी 5/4 स्क्वायर रूट 10। ये तो आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हुए फ्रैक्शन का रेसिप्रोक कर देते हैं। यहाँ से 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 4 और 3 की 12 की कटिंग हो जाएगी, और आपके पास 3 ओवर स्क्वायर रूट 10 बच जाएगा। यहाँ से भी क्या होगा, 4 4 से और 5 5 से कट होगा, और आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 10 बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को भी मैंने डेसिमल में चेंज करके क्या कर लिया, रख लिया है। अब दोनों पॉइंट्स जो हमारे पास आ चुके हुए हैं, इनको अब हम लोगों ने प्लॉट करना है। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ठीक होगा। यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ आपका एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ वाई आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग गौर से देखें तो ये 0.3 और 0.9 वाली आ रहा है पॉइंट्स, मतलब 0 से 1 के बिटवीन ये पॉइंट्स रह रहे हैं। सपोज करेंगे आपके पास सबसे पहले ये जो पॉइंट है ये एक्स के लिए, और ये पॉइंट किसके लिए, वाई के लिए। तो 0.3 एक्स एक्सिस से और -0.9 वाई एक्सिस से। 0.3 एक्स एक्सिस से और 0.9 वाई एक्सिस से, तो ये पॉइंट भी ना, तो मैंने ओरिजिन से इसकी तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास था 0.9 0.3, मतलब एक्स एक्सिस पे 0.9 है और वाई एक्सिस पे 0.3 है। तो 0.9 ये आपके पास पॉइंट होगा, और एक्स एक्सिस से हमने 0.3 इसको कंसीडर करते हुए इसके सामने एक पॉइंट लगाया और इधर से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। यही आप लोगों ने इसकी क्या करनी है, प्लॉटिंग करके साथ दिखा देनी है। अब हम बात करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28 है, 28 क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास U1 और U2 फिर से बेसिस गिवन है। हम लोगों ने सबसे पहले इनका V1 और V2 कैलकुलेट करना है। V1 हमेशा U1 के इक्वल होता है, वो आपके पास 1 और 0 गिवन है। V2 निकालने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है, U2 माइनस U2 V1 के इनर प्रोडक्ट ओवर V1 की नॉर्म का स्क्वायर और साथ V1 का वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, U2 और V1 की नॉर्म रिक्वायर्ड है और V1 की नॉर्म का स्क्वायर रिक्वायर्ड है। तो U2 और V1 की मैंने यहाँ पे इनर प्रोडक्ट लिए। इनर प्रोडक्ट का वही सेम मेथड जो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर हम लोगों ने किया है। दोनों मैंने वेक्टर्स को क्या किया, U2 और V1 का वेक्टर लिख लिया है, दोनों का इनर प्रोडक्ट लिया है। फर्स्ट इनको फर्स्ट से, सेकंड वाली को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाते हैं, आंसर आ गया 3। फिर मैंने V1 की नॉर्म ली। नॉर्म लेने का मतलब ये होता है इनर प्रोडक्ट लेके उसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। लेकिन इस दफ़ा बाहर स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर क्या कर देना, प्लेस कर देना है। U2 की वैल्यू हमारे पास 3 और -5 है। U2 और V1 के इनर प्रोडक्ट हमारे पास 3 आया है। V1 की नॉर्म हमारे पास आ गई है 1, और हमारे पास V1 वेक्टर जो था वो आपके पास 1 और 0 था। अब क्या करेंगे, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0 से मल्टीप्लाई, 0 वाली एंट्री 0 रहेगी और 3 1 क्या आ जाएगा, 3 1 से किसी नंबर को डिवाइड करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास ये 2 वेक्टर आ गए हैं। ठीक हो गया। सेंटर भी इनका माइनस का साइन है, हमने इनको क्या करना है, माइनस करना है। ये मैंने
अच्छा ठीक है, 3 और 0 और ये हमारे पास है 3 और -5। अब हम लोग माइनस करना है। देखें 3 में से 3 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 0, -5 में से 0 को माइनस करें तो आंसर रह जाएगा -5। तो आपके पास फाइनल जो इसका V2 की फॉर्म आ गई हो ये आ गई है। अब एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के लिए हम लोगों ने Q1 और Q2 कैलकुलेट करना होता है। Q1 होता है V1/V1 की नॉर्म, Q2 होता है V2/V2 की नॉर्म। तो हम लोगों ने ऊपर V1 का वेक्टर उसकी नॉर्म से डिवाइड करवा देना है, ये आपके पास ये कंपोनेंट निकल आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने Q2 निकालते हुए V2 और उसकी नॉर्म से इसको डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये बेसिस आ जाएंगे। ये हमारे पास जो फाइनल बेसिस आएंगे इनको कहेंगे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहेंगे। ठीक है, सेम एज इज क्वेश्चन नंबर 29 और 30 भी हम लोगों ने सॉल्व करना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 वहाँ हमने 2/2 का था, यहाँ हमने 3/3 में चले गए। मतलब एक्स वाई जी तीन कंपोनेंट्स हर एक बेस के अंदर गिवन है, U1 के अंदर, U2 के अंदर, U3 के। और कैलकुलेट हम लोगों ने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ही करनी है जो इन बेसिस को ट्रांसफॉर्म करेगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले V1 कैलकुलेट किया। V1 हमेशा U1 के इक्वल होता है। V2 निकालने के लिए हमें पता है क्या आता है फॉर्मूला, U2 - U2 V1 का इनर प्रोडक्ट ओवर V1 की नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को U2 और V1 का इनर प्रोडक्ट चाहिए और साथ V1 की नॉर्म चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी है। आप लोगों ने वीडियो पॉज करनी है और उसके बाद खुद कैलकुलेट करके यहाँ से आंसर क्या कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, मेथड वही है वो हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 27 और 28 के अंदर यूज़ किया है। मैंने सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। U2 को जो बेस गिवन थी, U2 और V1 का जो इनर प्रोडक्ट मेरे पास 0 निकला था, V1 के नॉर्म का स्क्वायर मेरे पास आ रहा 3 और साथ आ जाएगा V1 का वेक्टर। यहाँ पे मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, V1 का साथ वेक्टर आ जाएगा, वो हमारे पास 1 1 मौजूद है। ठीक है, अब 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये चीज़ तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास ये आंसर बचेगा। अब इसका मतलब 3 कंपोनेंट्स है, तो V1 V2 और V3 भी निकालना होगा। तो V3 निकालते हुए हम लोगों के आप लोगों को स्पेशली ये वाला स्टेप है जो आप लोगों को गौर से समझना है। देखिए इसके लिए आप लोगों ने करना है, V1 था तो हमने U1 लिखा था, V2 था तो हमने U2 लिखा था, V3 तो हम लोग U3 लिखेंगे। U3 माइनस U3 और V1 का इनर प्रोडक्ट जो इस V3 से पहले जितने ये हम लोगों ने V1 V2 जितने भी कैलकुलेट कर लिए होंगे वो अब इसके अंदर क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे। इस तरह V4 के अंदर ये V3 वाला यूटिलाइज होगा। ठीक है, ये देखें U3 और V1 का इनर प्रोडक्ट, V1 के नॉर्म का स्क्वायर और साथ V1 का वेक्टर, माइनस U3 का V2 के साथ इनर प्रोडक्ट और V2 के नॉर्म का स्क्वायर और साथ V2 का वेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला के अंदर ये वाली एक्सटेंशन क्या होती है, एक्सपैंड, ये चेन बनती जाएगी। प्रीवियस V1 V2 V3 जितने भी आते जाएंगे नेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर। सबसे पहले हमने U3 का बेस लिख लेना। U3 की बेस हमारे पास 1 2 और 1 है। ठीक है, U3 और V1 का इनर प्रोडक्ट चाहिए। U3 और V1 के इनर प्रोडक्ट मैंने ये लिख रखा है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, सेकंड वाली को सेकंड से, और हमारे पास आ जाएगा 4 और साथ मुझे V1 के नॉर्म का स्क्वायर चाहिए था। V1 के नॉर्म हमने पहले कैलकुलेट की हुई थी, वो आ रही थी हमारे पास 3 आ रही थी, ये स्क्वायर था इसलिए मैंने गलती से स्क्वायर लगा दिया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये इसको कट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ हमारे पास U3 और V2 का इनर प्रोडक्ट चाहिए। U3 और V2 का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और V2 के मुझे नॉर्म का स्क्वायर भी चाहिए तो वो हमारे पास आ जाता है 2। मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे जाकर कर दिए, प्लेस कर दिए। U3 का वेक्टर हमारे पास मेरे बेटा गिवन था 1 2 और 1। ठीक है, U3 और V1 की इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रही थी, 4 आ रही थी, और V1 की नॉर्म हमारे पास क्या आ रही थी, 3 आ रही थी, साथ हमारे पास V1 का वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने लास्ट स्टेप पे जाके इसको कंबाइन किया था। आप लोगों ने ये वाला स्टेप भी साथ साथ ही यूटिलाइज करवाना है, माइनस करेंगे साथ ही। ठीक है, U3 और V2 का आप लोगों ने क्या करना है, इनर प्रोडक्ट का आंसर लिखना है। U3 और V2 का इनर प्रोडक्ट हमारे पास आया हुआ 1 और साथ V2 के हमारे पास नॉर्म का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2 आ रहा है, और साथ हम लोगों ने V2 का वेक्टर मल्टीप्लाई करवाना है। तो V2 का वेक्टर हमारे पास आंसर आया था -1 1 और 0 आया है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को साथ ही यूटिलाइज करते जाना हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ से ये एज इट इज़ रहेगा। 4 को इन सारे नंबर से इनसाइड क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। तो क्या बन जाएगा, 4 1 4 4 1 4, ये तीनों कंप्लीट 4 आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा 3। ये स्क्वायर रूट नहीं इसका आना, बिकॉज नॉर्म का इस दफ़ा स्क्वायर यूज़ होता है। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 3 आ जाएगा। साथ ये वाली टर्म भी आप लोग लिख लें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ये बन जाएगी -1/2 बन जाएगी, ये भी बन जाएगी 1/2 बन जाएगी, और ये क्या आ जाएगा 0। किसी नंबर को 2 से 0 को नंबर से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या टर्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम लोगों ने हमारे पास ये 3 वेक्टर आ गए। यहाँ से 4 को 3 पे हम लोगों ने ईच टर्म को क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। ये सिंपल 3 है, स्क्वायर रूट इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, 4/3 4/3 और 4/3 आ जाएगा। साथ हमारे पास ये टर्म भी चल रही है, ये आपके पास क्या है, -1/2 है और 1/2, और साथ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करवा देना है। 2 को करवा लें, फिर 3rd को करवा लें, आपकी मर्जी, आप तीनों को भी इकट्ठा करवा सकते हैं। 1 माइनस क्या हो जाएगा, 4/3, 2 - 4/3 और 1 - 4/3, और साथ ये वाली टर्म अभी चल रही है। ये हमारे पास क्या है, -1/2
1/2 और साथ क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने इनको सब्ट्रैक्ट करते हुए एलसीएम मेथड से सॉल्व करना है। ये 3 - 4 से हमारे पास क्या रह जाएगा -1/3। यहाँ से डिनोमिनेटर जिसके नीचे ये वाला डिनोमिनेटर नहीं एग्जिस्ट करता उससे इसको मल्टीप्लाई करवा दें। 3 2 क्या बन जाएगा 6 और 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से भी 3 - 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा -1/3 और हमारे पास ये कंपोनेंट्स और साथ हमारे पास ये कंपोनेंट्स चल रहा था -1/2 वाला 1/2 और साथ क्या चल रहा था 0 वाला। ठीक हो गया, सॉरी यहाँ हाँ U3 और V2 की इनर प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास आंसर ये मैंने थोड़ा सा साइड पे कैलकुलेट करके रखा था जो मैंने यहाँ पे साथ ही यूटिलाइज़ किया। इस चीज़ से कंफ्यूज होना क्योंकि पहले मैंने इस चीज़ को अकेले को सोल्व करने लगे थे, आप लोगों ने इसको साथ साथ स्टेप रखना है। अब क्या अगर हमारे पास ये फाइनल आंसर बने इसके अंदर से मजीद हम लोगों ने क्या करना है -1/3 माइनस प्लस हो गया 1/2 हो जाएगा, 2/3 -1/2 हो जाएगा, -1/3 माइनस क्या आ जाएगा 0। इनको एलसीएम मेथड से हम लोगों ने क्या कर लेना है सोल्व कर लेना है और हमारे पास फाइनल फॉर्म में जो हमारे पास V3 का वेक्टर बेसिस आ जाएंगी वो हमारे पास 1/6 1/6 और -1/3 आ जाएंगी। वीडियो को पोस्ट करके आप लोगों ने स्टेप क्या कर लेना है कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह हम लोगों ने इसके बाद में क्या करनी है, इनकी प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग करना बहुत आसान है। इन पहले तो बात हम लोगों ने Q1 Q2 और इसके लिए क्या फाइंड करना है Q3 को कैलकुलेट करना है। एक मिनट बेटे, हाँ जी ये है इसके लिए स्टेप। फिर हम लोगों ने क्या करना होता है एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर द फॉर्म बाय द वेक्टर्स हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है Q1 Q2 Q3 V1 और V1 की नॉर्म, ये V2 और V2 की नॉर्म, V3 और V3 की नॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो हम लोगों ने अभी इनकी चीज़ों को क्या करिए कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले V1 का आंसर हमारे पास क्या आया था 1 1 -1 1 और 0 आया था। ठीक हो 1 1 और 1 आया था। V2 का आंसर -1 1 0 आया था। V3 का वेक्टर हमारे पास फाइनल निकला था 1/6 1/6 और -1/3 निकला था। मैंने उन सब वेक्टर्स को लिखा है और उनकी नॉर्म से क्या करवा दिया डिवाइड करवा दिया। तो आप लोगों ने इनकी नॉर्म क्या करनी है कैलकुलेट करनी है और इसको लिख देना है। यहाँ मैंने V3 की नॉर्म भी कैलकुलेट करके रखी है। V3 का V3 के साथ ही इनर प्रोडक्ट ले लेना है। ये दोनों वेक्टर्स को मैंने लिखा, ये देखा 1/6 1/6 6 से 30 से 1/36, ये भी 1/36, ये 3 3 था 9 + 1/9 आ जाएगा। एलसीएम मेथड से इसको सोल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√6। तो हम लोगों ने इसकी नॉर्म से भी डिवाइड करवा दिया और फाइनल हमारे पास बेसिस निकला है 1/√3 ये वाली एक, और सेकंड वाली बेस Q2 ये निकले और थर्ड वाली बेस हमारे पास ये निकला। ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हम लोगों ने गिवन बेसिस को बना दिया, ट्रांसफॉर्मेशन की है इन लोगों को। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम इन्हीं पैटर्न पे सोल्व होना है। जस्ट यहाँ पे मैं एक फॉर्मूलाज को थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। आप लोगों ने 31 को करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। V1 हमेशा U1 के इक्वल होगा, जो V2 होगा वो U2 - U2 V1 का इनर प्रोडक्ट होगा, V1 की नॉर्म का स्क्वायर साथ V1 आ जाएगा। अगर V3 भी है तो उसके लिए यूँ होगा U3 - U3 V1 का इनर प्रोडक्ट होगा, V1 की नॉर्म का स्क्वायर साथ V1 वेक्टर माइनस, अब दो आप लोगों ने V1 और V2 कैलकुलेट किया, V1 तो यूज़ कर ले, V2 को भी यूज़ करना है। U3 और V2 का इनर प्रोडक्ट और V2 की नॉर्म का स्क्वायर साथ V2 का वेक्टर आ जाएगा। इस तरह V4 को भी आप लोगों ने एक्सपेंड कर देना है। पहले V1 को यूज़ करना है, फिर V2 को। आप देखिए V3 तक कैलकुलेशन की तो V3 वाला एक्सपेंशन आ जाएगी। इस तरह Q1 Q2 Q3 होता है नॉर्मल बेसिस के लगा V1 और V1 के नॉर्म का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं आता इसके अंदर, सिर्फ स्क्वायर इसके फॉर्मूला में यूज़ होता है। V3 और V3 का नॉर्म, V4 और V4 का मिलियन ट्रिलियन बिलियन, जितना एक्सपेंड करना चाहिए आप इसको अब इजीली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 से 48 का तक वो कहता है वी obtain द कॉलम वेक्टर ऑफ द क्यू बाय अप्लाइंग द ग्राम-स्मिथ प्रोसेस टू फाइंड द कॉलम वेक्टर ऑफ ए, फाइंड अ क्यू आर डिकम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसके साथ क्यू का मैट्रिक्स भी हमें गिवन है। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने ए की क्यू आर डिकम्पोजिशन करनी है। ठीक हो गया, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ए हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और क्यू हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स होगा, और जो आर हमारे पास होगा हमेशा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये इन तीनों की खासियत होगी, ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने ये ए और क्यू को यूज़ किस तरह से करना है। ए हमेशा आप लोगों को U1 U2 U3 सारी बेसिस देंगे, और जो क्यू के मैट्रिक्स होगा वो आप लोगों को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस देगा, Q1 Q2 और Q3। इस तरह से जितनी आप लोगों को ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतनी ये चीज़ें एक्सपैंड करती हैं। ठीक है, अब ये 2/2 का था, तो हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा ये हमें U1 बेस देगा, और इसका दूसरा कॉलम हमें U2 बेस देगा। क्यू का मैट्रिक्स हमें ये पहला कॉलम हमें Q1 ऑर्थोनॉर्मल बेस देगा, और जो Q2 होगा वो हमें ऑर्थोनॉर्मल बेस Q2 देगा। ठीक हो गया, ये सारी हमारे पास जब आ जाएंगे। अब देखिए हम लोगों ने यूज़ किस तरह से करनी है। बेसिकली हमारे पास ए और क्यू है, हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है। आर हमारे पास हमेशा होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब वो बनाना कैसे ये चीज़ बताती हूँ आप लोगों को।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, हमेशा ये चीज़, ये फॉर्मूला होता है इसके अंदर, ठीक है। अ क्यूआर डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स इज फॉर्म बाय द गिवन मैट्रिक्स क्यू एंड द मैट्रिक्स, ये हमारे पास होगा। आर हमारे पास हमेशा निकलता है U1 Q1 की इनर प्रोडक्ट, U2 Q1 की इनर प्रोडक्ट। अभी 2/2 का तो उन्होंने 2/2 का ही बनाया है। अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये होता है ये जो डायगोनल एंट्रीज है ना, इन डायगोनल एंट्रीज के नीचे जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो सारी जीरो होनी चाहिए, ठीक हो गया, ये फिक्स है फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास ये जो U1 और U2 वेरी क्या करेंगे, और ये जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है ये हमारे पास फिक्स रहा करेंगे। जैसे पहली रो के लिए Q1 है, दूसरी रो के लिए Q2, तीसरी रो के लिए Q3 Q4, इस तरह ये एक्सपैंड करती हैं। और साथ हम लोगों ने इनको क्या करना है, U1 और Q1 का इनर प्रोडक्ट यहाँ होता है, U2 और Q1 का इनर प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा। आप देखिए सेकंड एंट्री U2 और साथ सेकंड रो तो Q2 के इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप लोगों को इन तीनों के इनर प्रोडक्ट चाहिए, इन तीनों के इनर प्रोडक्ट जैसे ही आ जाएंगे आप लोगों ने इधर प्लेस करना है, और आप लोगों के QR डिकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग आर का वेक्टर जो आर का मैट्रिक्स जो हमें रिक्वायर्ड था वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले U1 और Q1 की इनर प्रोडक्ट लेते हैं। U1 और Q1 हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। ये देखें, हम लोगों ने पहले कॉलम से U1 बनाया था, इसके दूसरे कॉलम से U2 बनाया था, और इसके फर्स्ट कॉलम से Q1 बनाया था, और सेकंड कॉलम से हम लोगों ने क्या बनाया था, Q2 बनाया था। तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे क्या करनी, प्लेस करनी है। मैंने U1 और Q1 की वैल्यू लिखी, इनकी इनर प्रोडक्ट ली, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई, और हमारे पास ये सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आ जाएगा √5। इस तरह U2 और Q1 की इनर प्रोडक्ट, पहले U2 का और Q1 का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिखी है, और दोनों की इनर प्रोडक्ट करवाइए, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी √2, इसी तरह मैं लास्ट भी कर रहा थी। अब हम लोगों ने जाके इनकी जगह क्या कर दी, वैल्यू प्लेस कर दी, और ए को QR डिकम्पोजिशन की फॉर्म में लिख दी। A इज इक्वल टू QR, मतलब पहले Q का मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन किया हुआ था उसको लिख दिया, और साथ जो R का मैट्रिक्स हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया वो लिख दिया। यही आप लोगों का इसके अंदर क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 47, 48, 49 को क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। सेम ऐसे ये देखें 47 को भी मैंने थोड़ा सा सॉल्व करके रखा हुआ है। हमारे पास ये 3/3 का मैट्रिक्स है, पहले हमारे पास कितने का था, 2/2 का था, अब 3/3 का आ गया। हमारे पास इसके अंदर 3 बेसिस निकलेंगे, U1 U2 U3, ईच को 3 कॉलम है तो 3 बेसिस आ जाएंगी, और यहाँ पे भी 3 ही ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकलेंगे, Q1 Q2 और Q3। अब आर निकलेंगे लिए अपर ट्रायंगुलर, मतलब इस डायगोनल एंट्रीज के जो नीचे के तीनों क्या पड़े होंगे, जीरो पड़े होंगे। बाकी एंट्रीज देखे, पहले वाली रो जो होगी वो Q1 के लिए फिक्स रहेगी, दूसरी वाली रो Q2 के लिए फिक्स रहेगी, तीसरी वाले Q3 के लिए, और U क्या होंगे, वेरी कर रहे होंगे। U1 Q1 का इनर प्रोडक्ट, U2 Q1 इनर प्रोडक्ट, U3 Q1 के इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगा U2 और Q2 का इनर प्रोडक्ट, U3 और Q2 का इनर प्रोडक्ट। सेकंड रो चल रही है ना, यहाँ पे U3 और Q3 का इनर प्रोडक्ट है। बाकी एंट्रीज क्या होनी है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब है डायगोनल के नीचे वाली सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। तो हमने इनका क्या किया, इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। इनर प्रोडक्ट हम अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब आपने वीडियो पोस्ट करनी है, और क्वेश्चन नंबर 27 को खुद रजिस्टर पर क्या करना है, सॉल्व करना है। आर की इन सारी वैल्यूज का इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है, और उसको वीडियो पॉज करने के बाद आंसर क्या कर लेना है, टैली कर देना है। और यहाँ पे जब आप प्लेस करेंगे तो आप लोगों के पास आर मैट्रिक्स ये बन जाएगा, और एंड पे सिर्फ आप लोगों ने A इज इक्वल टू QR की फॉर्मेशन में इसको लिख देना है। ए का मैट्रिक्स भी हमें गिवन है क्वेश्चन अंदर, Q का भी गिवन है, आर हम लोगों ने कैलकुलेट करके इस तरह से इनके 3 मैट्रिक्स की फॉर्मेशन बना के क्या कर देना है, लिख देना, और यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे बेटा सब्सक्राइब कर लें, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें।